नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, तुम्हारा कुंडली में महायुद्ध होने वाला है। जी हां दोस्तों, और यह महायुद्ध तुम्हारे जीवन में भी यह दो बड़े घटनाओं को अंजाम देने वाला है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि जिंदगी का सबसे बड़ा समय अब आपको मिलने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो को देखा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो कुंडली में महायुद्ध होगा वह जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है। जैसा आपने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो होगा आपकी सोच से भी 10 कदम आगे का होने वाला है। दोस्तों, आप इस समय को भूल नहीं पाएंगे। यह समय सबके नसीब में भी नहीं होता है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में ऐसा महायुद्ध अब होने वाला है कि दोस्तों, बस आसपास के लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। आपके दुश्मनों के तो होश उड़ जाएंगे। ये महायुद्ध ही कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देगा। आपकी जिंदगी में एक नया जीवन आपको मिलने वाला है जिससे आप अब तक अनजान हैं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने जीवन में बड़ा ही परेशान रहते हैं। कोई आपको समझता ही नहीं है। इस बात की तकलीफ आपको हमेशा ही बनी रहती है। फिर आप शादीशुदा हो या फिर युवा, आपकी खुशियों को कोई नहीं समझ पाता है, या फिर यूं कहें कोई समझना ही नहीं चाहता है कि आपको किन चीजों में खुशियां मिलती हैं। आपकी खुशियों को किसी की परवाह तक नहीं है, लेकिन आप सबकी परवाह करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो लोग सबको खुश देखना चाहते हैं, जो लोग अपने खुशियों को त्याग करके दूसरों को खुश कर देते हैं, उनसे ईश्वर बहुत ही खुश होते हैं। उनके साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं और ईश्वर उन्हें खुशियां देते हैं। वह व्यक्ति ईश्वर के सच्चे भक्तों में से एक होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं किस प्रकार का महायुद्ध आपकी कुंडली में होने वाला है। इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय आपको किन बातों की विशेष सावधानी रखनी होगी, किन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए और किन कार्यों को जरूर करना चाहिए, किन लोगों से इस समय आपको दूरी बनाना होगा। दोस्तों, इसके साथ पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से, प्रेम जीवन की दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, यह महायुद्ध आपके जीवन को किस प्रकार से बदलने वाला है। दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के ऊपर और भी कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, सभी जानकारी आपके लिए बेशक बहुत ही ज्यादा कीमती साबित होने वाली है, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अपने जीवन में सदा ही खुश रहना चाहते हैं तो दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष में जब भी ग्रहण के चाल में परिवर्तन होता है तो उसका सभी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ के ऊपर सकारात्मक पड़ता है तो कुछ लोगों के ऊपर नकारात्मक। सबके जीवन में कोई ना कोई बदलाव जरूर होते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, सूर्य और गुरु के संयोग से 12 साल बाद राजलक्षण राजयोग बनेगा। सूर्य जब धनु राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में चल रहे गुरु के साथ राजलक्षण राजयोग बनाएंगे। इस गोचर के वक्त मेष राशि में विराजमान गुरु धनु राशि में आए सूर्य को नवम दृष्टि से देखेंगे और नवम पंचम योग होने से राजलक्षण राजयोग बनेगा। और दोस्तों, आपको बता दें, राजलक्ष्मण राजयोग जब आपकी कुंडली में बनेगा तो यह दो बड़ी घटना होगी। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह जो दो घटना है वह आपके जीवन को इस प्रकार से महान बना देगी कि दोस्तों, अब तक जो लोग आपको कमजोर समझने की भूल करते थे, उनकी यह भूल अब आंखें खोल कर रख देगी। क्योंकि दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जो पहली घटना आपके सामने होने वाली है वह है दोस्तों आपके करियर में। जी हां दोस्तों, राजलक्षण राजयोग से करियर में मनचाही सफलता हासिल होगी। और आप अगर काफी समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वक्त आपको शानदार अवसर मिल सकते हैं। विदेश जाने के प्रयास आगे बढ़ेंगे और आप पहले से अधिक पैसों की बचत कर पाएंगे। आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आय के नए मार्ग नजर आएंगे। दोस्तों, इसके साथ जो दूसरी घटना आपके जीवन में होने वाली है, आने वाला नया साल,
नई उम्मीदें पूरी करने वाला माना जा रहा है। आपकी योजनाएं सफल होंगी और धन के निवेश से आपको इस साल बेहतर रिटर्न मिलेगा। इस साल आपकी अपना घर या फिर गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप काफी मेहनत करेंगे। ऑफिस में आपके काम से लोग काफी प्रसन्न रहेंगे। बॉस आपको प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। वहीं जो लोग सिंगल हैं उनके घर में भी शहनाई बज सकती है। समाज में लोगों के बीच में आपका रुतबा बढ़ेगा और आपकी बातें सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों, आप अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। इसके वजह से आपके आसपास के लोग काफी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोस्तों, यह दो घटना आपके जीवन में खुशियों के 4 चांद लगाने वाले हैं और यकीन आप इन्हें सुनकर काफी ज्यादा खुश भी हुए होंगे। दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बजरंगबली हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बजरंगबली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। तो अब आपके माता पिता भी आपके प्रेम विवाह को मंजूरी देंगे। आपको शायद बहुत ही मेहनत करना पड़ा है अपने प्रेम विवाह के लिए मनाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बता दे कि आपके लिए बहुत ही खुशियां भरा दिन यह रहने वाला है। जो लोग किसी से प्रेम करते हैं और उन्हें अब तक अपने दिल की बातों को नहीं बताए हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो आपको निश्चित हो जाना चाहिए। अब आप उन्हें खुलकर अपने दिल की बातों को बता दें, नहीं तो आपके हाथ बाद में सिर्फ दुख ही रह जाएगा। ऐसे मामलों में देरी न करें। दोस्तों, आखिरी और चौथा जो क्षेत्र होने वाला है वह है मां की इच्छा पूरी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस दौरान यदि बहुत ही लंबे समय से किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रख रहे थे, आपके जीवन में कोई ना कोई बाधा आ रही थी जिसके कारण आप उसे चीज को नहीं हासिल कर पा रहे थे। जैसे कि वाहन खरीदने की इच्छा, जमीन जायदाद खरीदने की इच्छा, या पढ़ाई के लिए घर से दूसरे शहर जाने की इच्छा, या अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी की कोई इच्छा, नए वस्त्र की इच्छा, तमाम तरह की यदि किसी भी प्रकार की आपकी इच्छाएं थीं जो अब तक अधूरी है, बस आप उसे दिन का इंतजार कर रहे हैं कब आपकी इच्छा पूरी हो। तो दोस्तों, अब आपको खुश होना चाहिए क्योंकि अभी अच्छा आपकी पूरी होगी और इसमें कोई भी बात है नहीं आने वाली है। अब तक आप अपने जीवन में बहुत ही रोए हैं, हर एक चीज के लिए बहुत ही तड़पते हैं। उसी के साथ इस दौरान अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं जो आपके जीवन में भी बदलाव लेकर आया है। दोस्तों, जब भी कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो आपको बता दें कि उसका असर हर एक राशियों के ऊपर पड़ता है। इसके उपरांत ग्रहों में युवराज कहे जाने वाले बुध ग्रह आज की प्रातः 6:45 पर वृश्चिक राशि की यात्रा समाप्त करके धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस राशि पर ये 28 दिसंबर की प्रातः 5:10 तक गोचर करेंगे। उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनके राशि परिवर्तन से वाणिज्य, न्याय के क्षेत्र, बैंकिंग के सेक्टर्स तथा युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इनके राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा? नवम भाग्य भाव में गोचर करते हुए बुध बेहतरीन सफलता दिलाएंगे। भाग्य उन्नति तो होगी ही, धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्ग विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रयास करना चाह रहे हों तो बेहतरीन सफलता के योग। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नवदंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग। परिवार में मांगलिक कार्यों का सुअवसर आएगा। किसी नए मेहमान के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा। भाइयों में आपसी तालमेल बढ़ेगा। राशि से अष्टम आयु भाव में गोचर करते हुए बुध स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। चर्म रोग तथा दवाओं के रिएक्शन से सावधान रहना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। बेहतर रहेगा कार्य संपन्न करें और सीधे घर आएं। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए और प्रयास करने होंगे। अपनी जिद और आवेश को नियंत्रित रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। राशि से सप्तम दांपत्य भाव में गोचर करते हुए बुध हर तरह से सफलता दिलाने वाले सिद्ध होंगे। कार्य व्यापार में उन्नति तो होगी ही। किसी भी तरह के नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाह रहे हों तो भी ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा।
किंतु इस अवधि के मध्य साझा व्यापार करने से बचें। विवाह संबंधी वार्ता सफल रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से भी सहयोग के योग। किसी भी तरह के सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना चाह रहे हो तो भी ग्रह फल अनुकूल रहेगा। राशि पंचम विद्या भाव में गोचर करते हुए बुध विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए वरदान की तरह है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। प्रेम संबंधी मामलों में प्रगाढ़ता आएगी। यहां तक कि प्रेम विवाह भी करना चाह रहे हो तो अवसर अनुकूल रहेगा। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा बड़े भाइयों से भी सहयोग के योग। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य अथवा व्यापार आरंभ करना हो तो भी पूर्ण सफलता मिलेगी। मित्रों तथा संबंधियों से सुखद समाचार प्राप्ति के योग। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। वाहन का क्रय करना चाह रहे हो तो भी अवसर अनुकूल रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। किसी भी तरह की सरकारी सर्विस के लिए आवेदन करना हो अथवा किसी नए टेंडर के लिए आवेदन करना हो तो उस दृष्टि से भी सफलता के योग। धन भाव में गोचर करते हुए बुध का प्रभाव खट्टे मीठे अनुभव का सामना करवाएगा। गुप्त शत्रुओं की अधिकता रहेगी और वे आपको नीचा दिखाने का एक भी अवसर जाने नहीं देंगे। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। कोर्ट कचहरी के मामले बाहर ही सुलझाएं। स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। दवाओं के रिएक्शन से बचें। जमीन जायदाद से जुड़े मामले हल होंगे। इन सब के बावजूद आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रुका हुआ धन भी वापस मिलने की उम्मीद है। प्रभाव वृद्धि तो होगी ही, लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चुनाव से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हो तो भी ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। विवाह संबंधी वार्ता सफल रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। इस अवधि के मध्य साझा व्यापार करने से बचें। कोई भी कार्य जब तक पूर्ण न हो जाए उसे सार्वजनिक न करें। बुध बेहतरीन सफलता दिलाएंगे। आय के साधन तो बढ़ेंगे ही, परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा बड़े भाइयों से भी सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंता दूर होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग। केंद्र अथवा राज्य सरकार विभागों में भी नहीं तो इसका बहुत ही दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपने पिछले 2 से 6 महीने के अंदर जाने अनजाने में किसी बेगुनाह व्यक्ति को अपना गुस्सा दिखाया है, उन्हें नीचा दिखाया है और इसका पता आपको बाद में चला, तो इसके लिए भी आपको इन शक्तियों से माफी जरूर मांगना चाहिए। दोस्तों, वहीं यदि आपने पिछले 6 महीने के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर, उनके धन दौलत को देखकर अपने लालच किया है या किसी के रुपए पैसों के ऊपर आपकी नीयत खराब भी हुई है, दोस्तों, यदि किसी के धन दौलत को देखकर आपको ईर्ष्या हुई है, इसकी माफी आपको अवश्य ही मांगनी चाहिए। दोस्तों, यह तो हर कोई अपने जीवन में अपार धन दौलत की कामना करता है। बेशक आप भी यही चाहते हैं, लेकिन दूसरे के धन को देखकर ईर्ष्या करना यह बहुत ही गलत है। इसलिए आप इन चीजों के लिए इन शक्तियों से माफी जरूर मांग लें। और दोस्तों, इसके साथ दूसरी गलती के बारे में भी जान लेते हैं जो अब आपको आज से आने वाले 48 घंटे के अंदर नहीं करनी है। तो दूसरी जो गलती है दोस्तों, वह है यदि आपके घर में बच्चे हैं या कोई आशा है, व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग है, तो उनके साथ दुष्ट व्यवहार नहीं करना है, अशब्द नहीं बोलना है, नहीं तो इससे यह शक्तियां आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाएंगी और दोस्तों आपके साथ ऐसा करेंगे कि आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। इसलिए यह गलती करने से बच्चे दोस्तों सिर्फ घर ही नहीं बल्कि आपको बाहर के लोगों के साथ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करने से ये शक्तियां आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहेंगी, तो आप अवश्य ही करें। दोस्तों, आपको बता दें, विशेष करके जिन लोगों को इन शक्तियों के क्रोधित होने से प्रभाव पड़ने वाला है, वह 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में विशेष प्रभाव दिखाई देगा। स्वयं आप अपनी आंखों से देखेंगे, इस समय सभी शक्तियां के क्रोधित होने के दौरान सबको उनके कर्मों का फल देने वाली है। विशेष करके जो लोग सच्चे इंसान का दिल दुखाए हैं, दोस्तों आपको बता दें, या केवल सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाई देने वाला है। सभी शक्तियां क्रोधित हो चुकी हैं, जिसका परिणाम हर एक राशि के ऊपर दिखाई देने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपके जैसे और भी कई सारे व्यक्ति हैं
जिनके दिल लोगों ने दुखाया है, जिनके साथ बहुत ही बड़ा बड़ा छल हुआ है। दोस्तों, इसके साथ हम आपको बता दें कि यह शक्तियां खास करके कौन व्यक्तियों को सजा दे सकते हैं। जो लोग आपसे जुड़े हैं, उनमें से कौन वह व्यक्ति हो सकता है जिनको यह शक्तियां सबसे बुरा दिन दिखाने वाले हैं। दोस्तों, पहले वह व्यक्ति है जिसने आपके साथ रुपए पैसों के साथ बहुत बड़ा छल किया है। आपने किसी व्यक्ति के विश्वास में जाकर कहीं किसी को धन दिया था या किसी जरूरी काम के लिए आपने पैसा दिया था और उसने उसे पैसे का दुरुपयोग किया है। आपको वह पैसा वापस भी नहीं किया है। आपकी मेहनत का पैसा वह लेकर भाग गया था, तो उसका उसे बहुत बुरा परिणाम मिलने वाला है। उसके जीवन में अब गरीबी बहुत ही जल्द आने वाली है। दोस्तों, यह चीज है, आपका बिजनेस व्यापार में हो सकती है, दोस्ती में हो सकती है, रिश्तेदारी में हो सकती है, लेकिन जिस भी मामलों में ऐसी कोई घटना आपके जीवन में पिछले 6 महीने के अंदर हुई है, तो इसकी सजा उन्हें अवश्य ही मिलने वाली है। अब उन्हें पैसों के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिलने वाला है कहीं से भी। उसी के साथ दोस्तों, जो दूसरा व्यक्ति है, वह दोस्तों जिस व्यक्ति ने आपके बुरे समय में आपका खूब मजाक उड़ाया था, आंख के मुंह पर आपसे मीठी मीठी बातें किया था, लेकिन पीठ पीछे आपकी परिस्थितियों का बहुत ही मजाक बनाया था, तो ऐसे व्यक्ति का भी अब बुरा समय शुरू होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अब उनका जीवन उनका मजा लेने वाला है, उनका समय उनका मजा लेगा। और जब समय और जीवन मजा लेते हैं, तो दोस्तों आसपास भी कोई नहीं रह जाता है जो उनकी समस्याओं के साथ खड़ा हो सके। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको उनके कर्मों का बहुत ही बुरा फल मिलने वाला है। वहीं यदि आप प्रेम में धोखा खाए हुए हैं, तो दोस्तों अपने पार्टनर से, तो अब वह पार्टनर अब बहुत ही रोने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी का विश्वास और उम्मीद जब टूटता है तो बहुत ही दुख होता है। ना दिखाकर पल भर में साथ छोड़ देता तो अपने को के साथ बहुत ही बुरा होता है। यदि आपका पहले का कोई पार्टनर है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो दोस्तों अब आपके पार्टनर का दिल टूटने वाला है और यह समय उनके जीवन का बहुत ही बुरा समय होने वाला है। कर्मों की सजा उन्हें मिलने वाली है और अपने कर्मों का, अपने किए गए गलतियों का भी उन्हें एहसास होने वाला है कि आपके ऊपर क्या बीता होगा जब उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था। कहते हैं दोस्तों, सबका दिन एक में एक दिन जरूर आता है। दोस्तों, अब इसी के चलते अब इन शक्तियों का क्रोध अवतार, जो क्रोधित होकर लोगों का फल बांटने वाली है, अब आप उन्हें देख पाएंगे और आप चैन की सांस लेंगे। दोस्तों, आप बात करते हैं कि आपको अपनों को कैसे बचाना है। दोस्तों, यदि आपने किसी दुख के कारण, किसी धोखे के कारण आप अपने ही किसी चाहने वाले को दुखों में जाकर उनके लिए बहुत ही बुरा बोला था, बद्दुआएं दी थी, तो दोस्तों भगवान से उन्हें विनती करके ऐसा न होने की प्रार्थना करें, क्योंकि आप क्रोधित होकर बहुत कुछ कह जाते हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, जिनमें आपके अपने भी शामिल है, यदि पिछले 6 महीने के अंदर अपने गुस्से में और शब्द बोला है, उन्हें बद्दुआ दी है, जिन्हें आप स्वयं प्यार करते हैं, तो आप भगवान से अवश्य ही प्रार्थना करें, क्योंकि इन शक्तियों के क्रोध से कोई बचाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अब आप भी तैयार रहें और सावधानी आवश्यक बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में पहले ही परेशानियां रहती हैं और यह कुछ गलतियां करके आप और भी ज्यादा परेशानियों में आ सकते हैं। बताए गए कार्य को अवश्य करें, इसकी चर्चा कहीं ना करें। इस दौरान आपका जीवन सुखमय रहने वाला है और परिवार के सदस्य के साथ अपना कुछ खास समय बिताएंगे, जिसके चलते आपके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। इस दौरान आप अपने मन में चल रही किसी खास बातों को, किसी खास परेशानियों को अपने परिवार के लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उनमें भी अब काफ़ी हद तक राहत मिलता हुआ नजर आएगा, वह भी किसी खास व्यक्ति के चलते। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक परिणाम मिलेगा, जिसके चलते आपके खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। इस दौरान आपका कोई मित्र आपसे कुछ रुपए पैसों का इंतजाम करने के लिए बोल सकता है। यूँ कहे तो आपको पैसे अपने मित्र को देने पड़ सकते हैं। उसी के साथ यदि आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा है,
तो उसके लिए आपको कुछ भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें आपको बाद में सफलता हासिल होगी। इस दौरान आपका जीवन बड़ा ही सौभाग्यशाली साबित होने वाला है, क्योंकि जो लोग नई संपत्ति खरीदने का लंबे समय से योजना बनाए थे, उनकी यह योजना अब सफल होगी। आपको नई संपत्ति का सुख मिलने वाला है, जिसके चलते आप बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन से जुड़ा किसी भी क्षेत्र का कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल भी न लें। इत्मीनान से सोचे समझे विचार करें, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आप और आपका परिवार कहीं तीर्थ स्थल पर घूमने फिरने जा सकता है, जहां पर आप लोग अच्छा खासा समय व्यतीत करके और बहुत ही मनोरंजन करने वाले हैं। इस दौरान यदि कोई काम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इस दौरान उन कार्यों को निपटा लें, नहीं तो लंबे समय के लिए आपका वह काम बीच में ही लटक सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को इस दौरान बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका पार्टनर आपके किसी खास कारण से आपको धोखा दे सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप अपने भविष्य से संबंधित कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसमें आप अपने माता पिता का भी राय मशवरा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार का कोई सदस्य घर से दूर रहकर नौकरी करता है तो अब आपके घर आने वाला है, जिसके चलते उनके आने की खुशी में आप पूरी तरह से झूमने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके तरक्की में कोई बाधाएं आ रही हैं तो आपको उन बाधाओं से अब मुक्ति मिल जाएगी। इस दौरान जो लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें भी कोई अच्छी नौकरी का ऑफर मिल सकता है, लेकिन ध्यान न दे पाने के कारण शायद वो आपके हाथों से निकल जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान बनाए रखें। जो लोग अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं या कोई दुविधा है उनके मन में कि आपको कैरियर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो दोस्तों ऐसे में आप अपने दिल और दिमाग की सुनें, क्योंकि यदि आप लोगों की सुनेंगे तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इस बात का ध्यान रखें। इस दौरान आप कुछ अच्छे काम को अंजाम देंगे, जिसके वजह से आप सभी लोगों का दिल जीतने में कामयाब भी हो जाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपसे कोई खास व्यक्ति कुछ पैसों का उधार लेने आएगा, जिसे आप बड़ा ही सोच समझ कर दें। इस दौरान यदि अड़ोस पड़ोस में कोई वाद विवाद हो तो उन वाद विवाद में आपको बोलने से बचना होगा, नहीं तो आपके ऊपर वो बातें आ सकती हैं, आप बीच में बुरे बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दें। विद्यार्थियों का यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन पढ़ाई से मन थोड़ा रुष्ट रहेगा। उनका पढ़ाई में मन कम लगने वाला है, अन्य गतिविधियों मौज मस्ती में ज़्यादा लगेगा। इस दौरान जो लोग रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो उन लोगों को कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिनमें आपको अच्छा खासा पैसों का मुनाफा प्राप्त होगा। इस दौरान आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें आप कामयाब होकर ही निकलेंगे। दोस्तों, आपका यह समय मिश्रित रूप से बहुत ही फलदायक रहेगा कुछ क्षेत्रों में। यदि आपके घर परिवार में कोई विवाह योग्य जातक है तो उनके विवाह के प्रस्ताव आपके घर पर आएंगे, जिनके चलते परिवार में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। दोस्तों, वह भी यह रिश्ता कोई खास व्यक्ति आपको लेकर आएगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने शब्दों का पूरा ध्यान रखें, तभी कुछ आप बोले, नहीं तो किसी को कोई बात आपकी बुरी लग सकती है। जो लोग छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वे इस दौरान आंख मूंद करके कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, यदि कोई काम आपका किसी भी क्षेत्र में बीच में ही रुक गया था, कोई योजना है जो बीच में ही अटक गया है,
तो आप उन्हें फिर से शुरू करने में सफल होने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा सकते हैं जिनके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें और शत्रुओं से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। इस समय कुछ मामलों में आपका मन बहुत अधिक अशांत रहेगा। कल आप अपने मन को शांत रखने के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य में ध्यान लगाएं, जिससे आपको आय भी अधिक प्राप्त हो। परंतु आपकी आय बढ़ाने के साथ साथ आपके खर्च भी बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। कारोबार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने कारोबार में अपने पार्टनर के साथ में किसी भी प्रकार के बाद विवाद से बचे रहे। आप अपनी नकदी के मामले में रकम अवश्य गिने। युवा जातकों की बात करें तो कल के दिन आप घर में जोश के साथ में काम करें। यदि आप सैन्य विभाग में भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो ऐसे में आप अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो आप थोड़ा सा सावधान रहे, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवाई ना खाएं। आपको आपके मित्रों का और आपके सहयोगियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपको आपके ऑफिस में पारिवारिक वातावरण मिल सकता है, जिससे आपके रुके हुए सभी महत्वपूर्ण कार्य भी पूरे हो सकते हैं। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो फुटकर व्यापारियों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा, तभी आपको सफलता की प्राप्ति मिल सकती है। आप अपने घर के छोटे बच्चों को और अधिक खुश करने के लिए कोई छोटे बच्चों वाले गेम खिलवा सकते हैं, जिससे उनके दिमाग का विकास हो सके। आपके परिवार में आपके सगे संबंधी या चाचा से किसी प्रकार का संपत्ति के बंटवारे का वाद विवाद हो सकता है। समाज की भलाई के लिए कार्य करने वाले जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप सामाजिक कार्यों को करने में बहुत अधिक बिजी रहेंगे। सेहत की बात करें तो यदि आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है तो कल आपको उसमें आराम मिल सकता है, परंतु आप पर अपना परहेज जारी रखें, तभी आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। अनजान लोगों के बातों में आने से बचना होगा, क्योंकि कोई आपके भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस समय यदि आप किसी नए काम में हाथ डालना चाहते हैं तो आप अपने घर के बड़ों की सलाह ले लें या फिर अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। इससे आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आकर और किसी बड़े धन लाभ का लालच देता है तो संभव है कि आप उनके बातों में फंस सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें देखते हुए आप ऐसे कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग घर से दूर जाकर नौकरी करने की इच्छुक हैं, उनकी इच्छा किसी खास व्यक्ति के द्वारा पूरी की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपने शिक्षा को पूरा करने के लिए शहर से दूर किसी उच्च कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनकी भी अच्छा अब पूरी हो सकती है। लेकिन ध्यान दें कि आप किसी गलत दोस्तों के साथ न जाएं, नहीं तो आपकी शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होगी। दोस्तों, यदि इस समय आपको किसी भी प्रकार कोई भी निर्णय लेना पड़े तो बहुत ही सोच विचार करके ले, भावनाओं में भागकर कोई भी फैसला करने से बचे। यदि आपके घर पर कोई नौकर या नौकरानी है तो उन पर अपना ध्यान बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी की जरूरत और मजबूरियां किसी को भी गलत काम करने पर मजबूर कर सकता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद होता है और यदि आप घर के बड़े हैं, मुखिया हैं, तो आपको वह वाद विवाद सुलझाना पड़ सकता है। इसका निर्णय आप निष्पक्ष होकर ही लीजिए। मौसम के बदलने के कारण मौसम में उमस हो सकती है, इसीलिए आप बाहर निकलते समय अपने फेस को कवर करके और चश्मा पहनकर बाहर निकले, अन्यथा आपको किसी प्रकार की एलर्जी भी हो सकती है। यदि आप अपना समझ में घर परिवार में मान सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको भी दूसरों को मान सम्मान देना चाहिए। इस समय आप अपने घर पर किसी खास वास्तु की खरीदारी कर लेंगे, जिसके चलते आपके आसपास के लोग काफी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन में तरक्की करते ही जाएंगे, जिसे देखकर आपके नए दुश्मन भी बनेंगे। इन्हें से आपको घबराना नहीं है,
बस आपको खुद पर भरोसा रखकर ही किसी कार्य को करना है। दोस्तों, यदि आप जल्द ही कोई नया काम या बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे में आप किसी भी मंदिर में जाकर ईश्वर से आशीर्वाद जरूर लें। दोस्तों, आप अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जहां पर आपका अच्छा खासा धन भी खर्च हो सकता है। दोस्तों, लोगों की कहानी सुनी बातों में आकर कोई भी फैसला ना करें, ना ही किसी से कोई बात ही बात करें, नहीं तुझे आपकी छवि लोगों के सामने खराब हो जाएगी। आपके परिवार में या कुटुंब में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है या किसी कीर्तन का भी आयोजन हो सकता है, जिसमें आप अपने परिवार के साथ बहुत अधिक आनंद लेंगे। कल सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। उसमें यदि धन की आवश्यकता पड़े तो आप पीछे ना हटे, उसमें बहुत ही आनंद के साथ सहभागी बने। आप अपने खान पान में विशेष ध्यान रखें। आपको अपच तथा बदहजमी की शिकायत हो सकती है, इसके कारण आपको गैस से परेशानी हो सकती है। यदि आप सैन्य विभाग में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। जो जहां तक पहले से ही सैन्य विभाग में कार्य कर रहे हैं उन्हें कल प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। मेडिकल लाइन में काम करने वाले जातकों के लिए या मेडिकल स्टोर पर कार्य करने वाले जातकों के लिए भी कल बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कल आप फर्मा में अपनी पूंजी का निवेश कर सकते हैं, इससे आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। कल आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की बातों को पूरा सुने बिना ना बोले, अन्यथा वह आप पर नाराज हो सकते हैं। खासकर पार्टनरशिप में किए गए कार्य में अपार सफलता के साथ मुनाफा हो सकता है। बिजनेस में निवेश करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शादीशुदा जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। आप अपने रिश्ते में तालमेल बिठाने में सक्षम रहेंगे। जो लोग सिंगर हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। लव लाइफ भी अच्छी जा सकती है। आप अपने सौंदर्य को निखारने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, नए साल से पहले जो आपको यह दूसरी खुशी मिलने वाली है वह है दोस्तों, शुक्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की लव लाइफ बेहतर हो सकती है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगा। जो लोग सिंगल हैं वो रिश्ते में बन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता हासिल हो सकता है। संतान सुख की प्राप्त हो सकती है। वाहन, संपत्ति या फिर घर खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। निवेश करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसे में आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। उसी के साथ आखिरी और जो तीसरी खुशी मिलने वाली है वह है दोस्तों, यदि आप किसी कार्य को कर रहे थे और उसमें बार बार अड़चना आ रही थी, बात बनते बनते बिगड़ रही थी, तो दोस्तों यह जो समस्या आपके जीवन में काफी लंबे समय से बनी है, इन समस्याओं का अंत होने वाला है। अब आपके जीवन में आगे बढ़ाने के रास्ते साफ होने वाले हैं। दोस्तों, ये किसी भी मामलों में हो सकता है, फिर ये चीज आपके व्यवसाय में हो सकता है, या विवाह जैसे संबंधित मामलों में हो सकता है, या धन के मामलों में हो सकता है। दोस्तों, आप सब कुछ सही करते हैं, लेकिन सब कुछ इसका उल्टा ही होता है और आपको मेहनत का जितना परिणाम मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। यूं कहे तो शून्य के समान ही मिलता है और इस बात को लेकर आप काफी दुखी भी रहते हैं। तो अब आपका जीवन सिया शिकायत समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए एक ऐसा सफलता का द्वार खुल जाएगा जिन पर चलकर आप अपने लव पार्टनर को अपना जीवन साथी बनाने में कामयाब होंगे। किसी खास व्यक्ति की मदद आपको मिलेगी। दोस्तों, इस समय जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए मित्रों का साथ मिलेगा, जिसके वजह से आपको कई सारे ज्ञान की बातें पता चलेंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को हल्के में लेने की भूल न करें। गलत आचरण वाले दोस्तों का साथ छोड़ दें तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में कोई लंबे समय से परेशानी है या फिर आपके दुश्मनों के द्वारा किया गया कोई तांत्रिक क्रियाएं हैं जो घर की खुशियों को छीन लिया है, तो दोस्तों जल्दी ही या समस्याओं का अंत होने वाला है। अब आप खुश हो जाइए क्योंकि ये सभी खुशियां आपको मिलने वाली है, वह भी नए साल आने से पहले। दोस्तों, अब उसी के साथ जान लेते हैं कि अभी का समय आपके जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। जैसे कि प्रेम जीवन की दृष्टिकोण से, पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण से, नौकरी करने वाले लोगों के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए यह समय क्या देकर जाने वाला है, किन बातों की सावधानियां रखनी होगी।
कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूलवश नहीं करने चाहिए दोस्तों, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं, जिसे सुनकर आप खुशी से नाच पड़ेंगे और भगवान की लीला अब आपको नजर आएगी और आप भी यही कहेंगे कि धन्य है प्रभु, आपकी लीला, आपकी लीला अपरंपार है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने ऑफिस में सभी लोगों के साथ बहुत ही प्रेम और सौहार्द से काम करें। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर किसी से भी किसी बात पर कोई विवाद न करें, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं। अपने कार्य के बीच में अपने घमंड को ना आने दें, अन्यथा सामने वालों से आपका झगड़ा हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपका अच्छा नाम चलेगा, आपका कार्य भी बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। यदि आपका कोई कार्य न बने तो उसे पर आप क्रोध न करें। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ही ज्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि आप बड़े ही कोमल दिल के हैं। आपको बहुत ही जल्दी चिंताएं होने लगते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान दें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। युवा जातकों की बात करें तो वह अपने धन की बर्बादी कर सकते हैं। अपनी किसी मित्र के चक्कर में आकर धन का गलत उपयोग कर सकते हैं, या फिर दिखाओगे में आकर बर्बाद कर सकते हैं, जिसके कारण आप आर्थिक तंगी से परेशान हो सकते हैं। आपके परिवार में यदि किसी का जन्मदिन इत्यादि है तो उसे धूमधाम से मनाने का प्रयास करें तथा मौज मस्ती भी करें। स्वास्थ्य को लेकर कल का दिन वैसे तो ठीक रहेगा, परंतु आप थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने पर आप फिर से बीमार पड़ सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में या धार्मिक कार्यों में भी अपने रुचि थोड़ी सी बढ़ाएं। यदि आपके घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें तथा कार्यों में हाथ बटा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में शादी विवाह जैसे समारोह है तो आपके घर पर अतिथियों का आना जाना शुरू होगा। जिम आप काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे और इस मामले में आपके मन में किसी बात का डर है तो उसे डर को दिल से निकाल दें। सब कुछ अच्छे से आपके मन अनुसार ही होगा। आपको किसी करीबी रिश्तेदार की ओर से किसी खास वजह से उनके घर जाने का निमंत्रण मिल सकता है, जहां पर आपका कई सारे अपरिचित लोगों से भेंट मुलाकात होगा। दोस्तों, इस समय यदि आप वाहन का उपयोग करके किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का विचार बनाए हैं तो आपके घर से निकलने से पहले वाहन की सर्विसिंग जरूर करवा लेनी चाहिए, नहीं तो आपका वहां बीच रास्ते में धोखा दे सकता है। ट्रैफिक नियम का पालन करें, नहीं तो वहां के चलते कोई बड़ा चालान कर सकता है। यह समय कुछ खास देखकर जाने वाला है। दोस्तों, वहीं जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों का भी यह समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपने व्यापार में मन मुताबिक लाभ मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया होने वाली है। इस समय यदि आप कोई नया जमीन जायदाद खरीदने जा रहे हैं या फिर आप किसी को देने जा रहे हैं तो उनके चल व अचल पहलुओं को बहुत ही सावधानी के साथ जांच लेना होगा। तभी आप जब संतुष्ट हो तभी उस जमीन की खरीदारी करें, नहीं तो आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो सकता है और आपको इस दौरान अपने व्यापार, बिजनेस, मित्रता, विद्यार्थियों के लिए भी किसी ठगी व्यक्ति से बचकर रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोई ठगी व्यक्ति आपके संपर्क में आने वाला है, तो आपको उन्हें स्वयं पहचान कर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, नहीं तो वो व्यक्ति आपका कोई बड़ा नुकसान करवा सकता है। इस समय आपके घर पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की खरीदारी होने वाली है, जैसे कि फ्रिज, कूलर, एसी, मोबाइल, कोई पंखा, मिक्सर या अन्य प्रकार का कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा वस्तु आपके घर पर आएगा, जिसके चलते सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग प्रकार की खुशियां नजर आएंगी। इस दौरान आपके घर परिवार में कुछ विशेष तरह के पूजा पाठ, हवन, कीर्तन आदि हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर पर किसी व्यक्ति का जन्मदिन हो, उनके जन्मदिन के खास अवसर पर आपके घर पर पूजा पाठ किया जा सकता है।
और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, इस दौरान आप किसी बहुत ही अच्छे व शुभ मांगलिक कार्यक्रम में जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ऐसी जगह पर जाने से आप बिल्कुल परहेज न करें। दिल खोल कर आप पूजा पाठ भगवान के तरफ जाएं। इस समय दोस्तों आपका कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात भी होगी। कुछ प्रभावशाली व्यक्ति आपके संपर्क में भी आएंगे, जिससे आपको आपके जीवन का एक नया उम्मीद का किरण नजर आ सकता है। कुछ अच्छी सलाह आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में किसी बात को लेकर यदि कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको कुछ दिन इन समस्याओं में रहना पड़ सकता है। कुछ ही समय में आपको उसमें अच्छा परिणाम नजर आएगा। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था तो आपका वह रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। दोस्तों उसी के साथ यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना जा रहे हैं तो थोड़ा आप कुछ प्रभावशाली व्यक्ति, कुछ अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरा कर लें तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस समय यदि आपके जीवन का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है या कोई बहुत ही ऐसी बात है जिनसे आपको बहुत ही बड़ी खुशी मिलेगी, तो ऐसी बातों को पहले ही किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वह व्यक्ति का नज़र आप पर और आपकी किस्मत में खोट डाल सकता है। किसी भी तरह की कोई जानकारी लीक ना होने दें। यह बिजनेस, परिवार, कारोबार या कोई डील से रिलेटेड कोई भी जानकारी कहीं पर बाहर न जाने दें। दोस्तों इस समय आपको कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, यूँ कहें तो आपके जीवन की कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है, जिसके चलते आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि यह इच्छा आपके बहुत ही लंबे समय के इंतजार के बाद पूरी हो रही है। दोस्तों यदि आप विवाहित हैं तो आपको विवाह में संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। आपका जीवन साथी आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा। आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास चीज़ें उन्हें उपहार के तौर पर भी दे सकते हैं। दोस्तों इस दौरान आपको बता दें कि जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं उनका यह समय काफ़ी शानदार है और कुछ लोग अपने लव पार्टनर को अपने परिवार वालों से मिलवा सकते हैं। वहीं कुछ लोग अपने मन में चल रही अपने लव पार्टनर की बातों को अपने परिवार के किसी करीबी सदस्य से भी साझा कर सकते हैं। दोस्तों आपका ये जो प्रेम जीवन का मामला है उसमें बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखें कि आपको किसी भी तरह का कोई भी अपने प्रेम जीवन में वाद विवाद नहीं करना है। आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचना होगा। आप यदि किसी परिवार के सदस्य के विवाह को लेकर चिंतित थे तो आपकी वह चिंता समाप्त होगी। आप यदि किसी नए वाहन की खरीदारी करना चाहते हैं तो आप उसे खरीद सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा, नहीं तो वह आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आपको आज किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो आपको उसे उतार पाना मुश्किल होगा। आप परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और किसी काम को करने में पूरे रुचि दिखाएंगे। आप सोच विचार कर कोई निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापार में आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आप अपने डेली रूटीन में बदलाव करके अपने कुछ कामों को कल पर टाल सकते हैं, जो बाद में आपके लिए समस्या लेकर आ सकते हैं। आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। आप किसी नए घर, मकान, दुकान आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आपके लिए यह समय कुछ खास रहने वाला है। आप अपने व्यवसाय में किसी पुरानी गलती से सबक लेंगे और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। यदि आपके ऊपर कुछ पुराना कर्ज है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी को लेकर आप शॉपिंग पर जा सकते हैं। आपको आज नौकरी से संबंधित कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है।
आपका कोई मित्र आपके लिए कोई उपहार लेकर आ सकता है। आपको कुछ समय अपने माता पिता की सेवा में भी लगाना होगा और जिससे आपको लाभ होगा। आपको यदि लंबे समय से कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसका लाभ मिलेगा। यदि आपको परिवार के किसी सदस्य के सेहत की चिंता सता रही थी तो वह भी आज पूरे होंगी। आपको संतान के विवाह में आ रही समस्या के लिए अपने किसी मित्र से बातचीत करनी होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ रोमानी दिन व्यतीत करेंगे। आय में वृद्धि होने से आप प्रसन्न रहेंगे, जिन पर आपको लगाम लगाने की कोशिश करनी होगी। यदि आपने अपनी माता जी से कोई वादा किया था तो आपको उसे पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकती हैं। यह समय कुछ मामलों में आपको सावधानी व सतर्कता बरतनी होगी, जिसमें आपको किसी भी वाद विवाद में चुप रहना होगा। कार्य क्षेत्र में आप किसी समस्या को लेकर परेशान रहेंगे और जिसके कारण आपको तनाव बना रहेगा। परिवार में आप अपनी बात लोगों के सामने आसानी से रख पाएंगे। आपको किसी लेन देन के मामले को निपटाने के लिए अपने भाइयों से मदद की आवश्यकता होगी। किसी काम के लिए आप छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। आने वाले परीक्षाओं की आपको तैयारी की जान से करनी होगी, तब आप अपने इच्छा अनुसार अंग को प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने गलत दोस्तों का साथ छोड़ दें, नहीं तो वह स्वयं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही आपको बढ़ने देंगे। अब आपका समय शिक्षा क्यों पूरा ध्यान देने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही ना बरतें। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यही सलाह है। जो विद्यार्थी घर से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें अपने घर वालों की याद सता सकती है और कुछ दिनों के लिए अपने घर वापस आ सकते हैं। दोस्तों, आने वाला नया साल आपके जीवन का बहुत बड़े कामयाबी लेकर आ रहा है। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और कोई बड़ा लाभ हाथ लगने से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे लोग आज किसी बड़ी डील को फाइनल करेंगे। ध्यान दें कि आपको भड़काने और बहकने वाले व्यक्ति बहुत अब मिलने वाले हैं, तो किसी की बातों में आकर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न करें। जो आप कर सकते हैं, जिसमें दिल और दिमाग आपका साथ दे, वो ही कार्य करें। ऑनलाइन व्यवसाय कर रहे लोगों को सावधान रहना होगा, नहीं तो कोई उनके साथ धोखा कर सकता है। आपको किसी बड़े निवेश से पहले सदस्यों से बातचीत अवश्य करनी होगी। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धन का निवेश करते हैं उन्हें भी जरा सोच समझकर अपना धन लगाना चाहिए। जब तक आपको किसी के बारे में पूरी जानकारी न प्राप्त हो, उसे कार्य को हड़बड़ी में न करें। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है। आपको किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में सलाह मशवरा करना होगा, तभी आगे बढ़ना होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपने किसी मित्र द्वारा कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा और परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार के सभी सदस्य एकजुट नजर आएंगे। आप संतान के व्यवहार को लेकर कुछ समस्या हो सकती है, जिसके लिए आप उनसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, दंपति जल्द ही कहीं घूमने फिरने जाने का योजना बनाते हुए नजर आने वाले हैं और कुछ लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। जिन लोगों की संतान की इच्छा है उनकी इच्छा पूरी होगी। उसी के साथ आपको बता दें कि आपका यह जो समय है वह काफी रोमांटिक रहेगा, लेकिन किसी छोटी सी बात कर लेकर कोई नोक झोंक होती रहेगी। लेकिन आप दोनों के प्रेम के आगे कोई भी जो लंबे समय तक नहीं टिक सकती है। दोस्तों, इस समय यदि आप अपने जीवन साथी को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे तो शायद आपकी जिम्मेदारी को पूरा न कर पाए। इसके वजह से आपको थोड़ा दुख होगा, लेकिन दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि हर काम सबके बस का भी नहीं होता है। वही दोस्तों, प्रेम जीवन में जी रहे लोगों की बात करें। लवर का यह समय काफी खुशनुमा रहने वाला है, लेकिन फिर भी यदि किसी के जीवन में लव लाइफ से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं तो दोस्तों, वह परेशानियों का अंत होगा। वह भी किसी तीसरे व्यक्ति के मदद से रोमांस से भरा समय रहेगा।